रेट से फोकस। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, थोड़ा बोलिए चैप्टर का नाम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जोर से बोलिए। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि हम अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं, स्टॉक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, स्टॉक का मतलब क्या दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को हम ऑप्शन देते हैं। अपने एम्प्लॉय माने अपने डायरेक्टर को, ऑफिसर को, डायरेक्टर को, ऑफिसर को हम लोग ऑफर करते हैं कि आप मेरे कंपनी का क्या ले लीजिए, शेयर। क्या ले लीजिए, शेयर। समझ पा रहे, एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। हम लोग आज ही के रेट में दे देंगे, मतलब कंसेशनल रेट। नहीं समझे, आज ही रेट तय हो जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्यूचर में समय ले लो, एक तो फ्यूचर में पैसा ले लो। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कंपनी अपने किसको देता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब होता है कि कंपनी कंसेशनल रेट पे, कौन सा रेट, कंसेशनल रेट माने कम, जितना शेयर का मार्केट में प्राइस है उस टाइप से कम चार्ज करेगी। कंसेशनल रेट पे किसको देता है, अपने डायरेक्टर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉय को। डायरेक्टर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉय को। किस लिए देता है भाई, ताकि हमारा एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय की तरह महसूस ना करे, मालिक की तरह महसूस करे। और एम्प्लॉय जो अच्छा एम्प्लॉय है ना, उस एम्प्लॉय को हम लोग अगर शेयर दे देते हैं तो शेयर होल्डर के तौर पे ज़्यादा दिन कंपनी में काम करेगा, कंपनी को छोड़ेगा नहीं। और जिन लोगों को भी शेयर देंगे वो अपना समझ करके अपना जैसा काम करेंगे। इसलिए कंपनी अपने ऑफिसर, डायरेक्टर को क्या करता है, शेयर इशू करता है, शेयर का ऑप्शन देता है कि आप शेयर खरीद लो एट अ कंसेशनल रेट, एट अ कंसेशनल। और पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आज रेट तय हो जा रहा। रेट क्या हो जा रहा, तय। अब फ्यूचर में हमसे ले लीजिएगा। समझ पा रहे हैं, मैंने आज ही रेट तय कर दे रहे कि आपको इतना लगेगा, और पैसा आप कब दीजिएगा, फ्यूचर में 1 साल बाद दीजिएगा या 2 साल बाद दीजिएगा। इस तरीका का भी ऑप्शन दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बोलो क्या बोले, तो एम्प्लॉय को जब अपनापन महसूस करवाना रहेगा ना, तो कंपनी अपने डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय को क्या देता है, ईसॉप। क्या देता है, ईसॉप। और रियल में ऐसा कंपनी करता है क्या, यस, बहुत सारे कंपनी ने ऐसा किया है, अपने एम्प्लॉय को क्या दिया, ईसॉप। अच्छा, अपने एम्प्लॉय को ईसॉप देने से क्या फायदा है, शेयर दे रहे तो फ्री में तो देंगे नहीं, थोड़ा कंसेशनल रेट में देते हैं, फ्री में तो देंगे नहीं। पैसा तो पैसा का पैसा मिल गया, और जो मेरा डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉई है वो कंपनी को अपना जैसा समझने लगेंगे और अच्छे से काम करेंगे। किसका बात कर रहे हैं लोग, ईसॉप। किसका बात कर रहे हैं, ईसॉप। समझ पा रहे हैं, क्लियर है, पक्का। अब ईसॉप का क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री। पहले एक सम लिखते हैं, सम लिख करके हम लोग सम के साथ जर्नल एंट्री को समझते हैं। एक सम को नोट डाउन करिए, सभी लोग एक सम को नोट डाउन करिए। लिखिए स्काई लिमिटेड, एक सम को नोट डाउन करिए सभी लोग। चैप्टर का हेडिंग दे दीजिए, लिखिए स्काई लिमिटेड, स्काई लिमिटेड ग्रांटेड, स्काई लिमिटेड ग्रांटेड 20,000 ऑप्शंस, स्काई लिमिटेड ग्रांटेड 20,000 ऑप्शंस at ₹50 each. 20,000 options 20,000 options at ₹50 each to its employees under employee stock option scheme, under employee stock option scheme, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम हो गया, फुल स्टॉप। द फेस वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन, द फेस वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन, द फेस वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन was ₹10. The face value of each option was ₹10, and its market price at that time, was ₹110. At that time what was ₹110, 110 हो गया, फुल स्टॉप। The vesting period, the vesting period क्या होता है समझा। The vesting period was 2 years. The vesting period was 2 years. The vesting period was 2 years. Full stop. All the employees
all the employees exercise their options fully. All the employee exercise their option fully मत लिखो ना, fully काट दो. All the employee exercise their option only 15,000. Only 15,000 option. All the employee exercise their option only 15,000 full stop. Option में डाले, option में बता दो 15,000 full stop. So the journal entry. सुनिएगा ध्यान से, ई सब तो हम लोग समझ गए हैं कि ई सब हम किसको देते हैं, अपने ऑफिसर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय को। किस लिए देते हैं? ताकि वो कंपनी को अपना समझ करके काम को करे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के एम्प्लॉय ना जाए। इसलिए हम क्या देते हैं? ई सब क्या देते हैं? ई सब कौन सा रेट पे देते हैं? कंसेशनल रेट। कौन सा रेट? कंसेशनल रेट। और आज इसका रेट तय हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको कुछ समय दे दे रहे हैं, फ्यूचर में आप पैसा दे करके शेयर करिए। समझे? ये किसका स्कीम है भाई? ESOP। किसका स्कीम है? ESOP। क्लियर है? अब हम लोग को सम में क्या करना है? जनरल पास करना है। सम में एक वर्ड मिलेगा वेस्टिंग पीरियड। क्या मिलेगा वर्ड? वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है कि इतना दिन के अंदर आपको शेयर ले लेना है, इतना दिन के अंदर आपको शेयर ले लेना है। जैसे मान लीजिए वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर, मिनिमम तो 1 ईयर होता ही है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर माने 1 ईयर के अंदर आपको ले लेना है। वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर माने 2 साल के अंदर आपको ले लेना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आइए सम करके समझते हैं। देखिए क्या, स्काई लिमिटेड गारंटी 20,000 ऑप्शन। स्काई लिमिटेड गारंटी 20,000 ऑप्शन एट ₹50। 20,000 शेयर दे रहे। ऑप्शन माने 20,000 शेयर का ऑप्शन दे रहे कि 20,000 शेयर आप लोग को दे देंगे। समझ पा रहे हैं? कितना करके देंगे? 50 करके। अंडर कौन सा स्कीम में दे रहे हैं? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन। अच्छा, जो शेयर दे रहे हैं ना उसका फेस वैल्यू माने एक्चुअल वैल्यू। फेस वैल्यू माने एक्चुअल वैल्यू उसका 10 रुपया है। फेस वैल्यू माने एक्चुअल वैल्यू कितना है उसका? 10 रुपया। उसके बाद देखिए क्या है, एंड इट्स मार्केट प्राइस एट दैट टाइम वाज ₹110। मार्केट प्राइस कितना भैया? 110। माने 110 का शेयर आपको हम 50 में दे रहे हैं। 110 का शेयर हम कितना में दे रहे हैं? 50। माने एक तरीके से हमको लॉस हो रहा है ना। अगर मार्केट में बेचेंगे तो शेयर मेरा 110 करके बिकेगा, मार्केट में बेचेंगे तो शेयर कितना करके बिकेगा? आपको हम कितना में दे रहे हैं? 50, क्योंकि आपको अपना बनाना है। तो हमको घाटा कितना लग रहा है इस हिसाब से? 60 रुपीज़। कितना घाटा लग रहा है? 110 का शेयर अपने स्टाफ को हम दे रहे हैं 50 करके। घाटा कितना लग रहा है भाई? 60 रुपीज़। कितना घाटा लग रहा है? 60 रुपीज़। उसके बाद देखिए क्या, द वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर। 2 साल का समय दिए। वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर्स। ऑल द एम्प्लॉई एक्सरसाइज, सारे एम्प्लॉई एक्सरसाइज किया, लेकिन सिर्फ 15,000 ही खरीदा। पूरा का पूरा नहीं खरीदा। कितना खरीदा? 20,000 का ऑफर दिए थे लेकिन लोग पूरा नहीं खरीदा, 15,000 नहीं खरीदा। समझे? तो सबसे पहले जो हमको लॉस हो रहा है उसको निकालना है। सबसे पहले जो हमको लॉस हो रहा है उसको क्या करना है? हम लोग को निकालना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सुनिएगा ध्यान से सुनिए। जो हमें लॉस हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं, डिफर्ड कंपनसेशन एक्सपेंस। क्या कहते हैं हम लोग? डिफर्ड कंपनसेशन एक्सपेंस। समझ पा रहे हैं? या इसे हम लोग कहते हैं द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्या कहते हैं हम लोग? द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। पहले वर्किंग करेंगे, सारे सब में पहले हम लोग वर्किंग करेंगे। द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकलेगा? सुनिएगा ध्यान से। नंबर ऑफ ऑप्शन ब्रैकेट कर देंगे। ब्रैकेट माने क्या होता है? इनटू होता है। ब्रैकेट माने क्या होता है भाई? इनटू होता है। तो इनटू का साइन भी आप दे लीजिए या नहीं भी दीजिएगा तो भाई वही है। मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। बोलो क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। नंबर ऑफ ऑप्शन कितना दे रहा है? 20,000। कितना दे रहा है? 20,000। मार्केट प्राइस इसका 110 था, हम कितना में दे रहे हैं आपको? 50। तो 20,000 इनको कितना हो रहा बताइए तो? 60। बताइए कितना हो रहा? कितना हो रहा? 12 लाख। 12 लाख। माने द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, हमें 12 लाख का नुकसान होगा। अपने एम्प्लॉय को अगर हम देते हैं शेयर तो हमें कितना का नुकसान होगा? 12 लाख। और ये लोगों को फायदा हो जाएगा। किसको फायदा हो जाएगा? हमारे एम्प्लॉय को। किसको फायदा हो जाएगा? अच्छा, 2 साल बाद पैसा देगा तो ये 2 साल, ये 12 लाख रुपया जो नुकसान हो रहा है इसे हमें कहाँ राइट अप करना होगा? अपने PL से।
कहाँ राइट अप करना होगा? कहीं ना कहीं तो बैलेंस को एडजस्ट करना होगा। जो भी हम खर्च करते हैं उसको हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं? पीएल से। किधर से एडजस्ट करते हैं? पीएल माने प्रॉफिट एंड लॉस। पीएल माने कितना दिन में वो लोग पैसा देगा? 2 साल में ना। तो 12 लाख रुपया को राइट अप करना है तो कितना साल में हम राइट अप करेंगे? 2 साल में। कितना साल में राइट अप करेंगे? 2 साल। समझ पा रहे हैं? देयरफॉर अच्छा इस खर्चा को हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर टोटल एम्प्लॉई कंपनसेशन, देयरफॉर टोटल एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस, देयरफॉर टोटल एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस माने एम्प्लॉई को हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा हम लोगों को? 12 लाख। तो ये राइट ऑफ कितना करके हो रहा? वेस्टिंग पीरियड 2 साल है ना, तो 12 लाख डिवाइड बाई 2। बोलो क्या बोले? 12 लाख डिवाइड बाई 2। ये क्या होगा? एमोटाइज। एमोटाइज माने राइट ऑफ। एमोटाइज माने क्या करना? राइट ऑफ। एमोटाइज एवरी ईयर। एमोटाइज कौन सा ईयर? एवरी ईयर। प्रत्येक साल एमोटाइज कितना होगा भाई? 12 लाख डिवाइड बाई 2 माने प्रत्येक साल हमें राइट ऑफ करना होगा 6 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले वर्किंग करना है। सबसे पहले क्या करना है? अब पता करिए कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन माने टोटल एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस। एम्प्लॉई को हमें कंपनसेशन के तौर पे कितना खर्चा करना पड़ रहा है ये पता करिए। नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट माने मार्केट प्राइस दिया रहेगा और जितना में हम दे रहे हैं उसको कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। गुना कर लीजिए कितना देना पड़ेगा? 12 लाख। अब 12 लाख को तो हमें राइट ऑफ करना होगा। 12 लाख को क्या करना होगा? राइट ऑफ। कितना साल में पैसा देगा लोग? 2 साल में। माने प्रत्येक साल कितना करके राइट ऑफ करेंगे? 6 लाख। कितना करके राइट ऑफ करेंगे? 6 लाख। अब राइट ऑफ करने का एंट्री है, सुनिएगा ध्यान से। राइट ऑफ करने का एंट्री अब हम लोग का जर्नल स्टार्ट होगा। जर्नल का फॉर्मेट में आप लोग बनाइएगा। किसके फॉर्मेट में बनाएगा? जर्नल का। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है भाई? डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर जर्नल का फॉर्मेट कर लीजिएगा ना। तो जर्नल के फॉर्मेट में होगा, सुनिएगा ध्यान से। तो हम लोग जर्नल करेंगे एम्प्लॉई कंपनसेशन। सुनिएगा ध्यान से एकदम। एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये एक्सपेंस क्या चीज के ऊपर खर्चा कर रहा है आप लोग बताइए तो? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन ये क्या चीज के ऊपर खर्चा हो रहा है आपका? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन के ऊपर। किसका ऊपर खर्चा हो रहा है? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन। लेकिन एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन क्या एम्प्लॉई ने अभी ले लिया? नहीं, बाकी है। क्या लिखेंगे? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। क्या लिखेंगे हम लोग? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। कितना? 6 लाख। कौन सा ईयर है ये? फर्स्ट ईयर। हो गया। एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्यों? क्योंकि अभी एम्प्लॉई मेरा शेयर नहीं लिया है। एम्प्लॉई ने अभी तक शेयर नहीं लिया है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है। इसको क्या करना होगा? राइट ऑफ। क्या करना होगा? राइट ऑफ हम कहाँ से करेंगे? पीएल से, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो पीएल अकाउंट डेबिट तो एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस। एम्प्लॉई पीएल अकाउंट डेबिट तो एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस। एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस माने राइट ऑफ का यही एंट्री होगा। सुनिए ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। एम्प्लॉई कंपनसेशन को पहले क्या करेंगे हम लोग? यही एंट्री करेंगे। सुनिए, एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। इसको क्या करेंगे? राइट ऑफ। क्या करेंगे? तो राइट ऑफ में क्या हो जाएगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस। पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस। अच्छा, वेस्टिंग पीरियड कितना साल है? 1 साल है कि 2 साल है? 2 साल। 1 साल अगर रहता तो 2 ही को एंट्री पास करता। दूसरा साल है ना, तो फिर ये 2 एंट्री को पास करेंगे। पहले ये वाला फिर ये वाला। 3 साल वेस्टिंग पीरियड रहता तो ऐसा 2 एंट्री 3 बार पास करेंगे। यही 2 एंट्री होगा। समझे क्या बोले? तो 2 साल है ना, तो इसी एंट्री को पास करेंगे। फिर से एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग कितना हो रहा भाई? 6 लाख। कितना हो रहा? 6 लाख। इसको फिर राइट अप करिए पीएल में। कहाँ राइट अप करेंगे हम लोग? पीएल। तो एंट्री क्या हो जाएगा? पीएल अकाउंट डेबिट तो एम्प्लॉई, पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस। आगे चलते फिर एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट कितना हो रहा? 6 लाख।
माने सम में क्या करना है कि पहले पता कर लीजिए कि एम्प्लॉय कंपनसेशन टोटल कितना होगा, डिवाइड बाई कर दीजिए वेस्टिंग पीरियड। अब वेस्टिंग पीरियड 2 साल है तो 2 साल में राइट अप करिए, 3 साल है तो 3 साल में राइट अप करिए, 4 साल है तो 4 साल। राइट अप का यही एंट्री होगा, पहला साल अगर 21 साल में हो जाए तो 2 एंट्री करके खत्म कर देंगे, लेकिन 2 साल हुआ है ना, तो राइट अप का यही एंट्री होगा। पहला क्या, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट क्या चीज पे हुआ है ये, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तो राइट अप का यही एंट्री करना, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अब ये खर्चा कहाँ से राइट अप करेंगे, और जो भी खर्चा होगा कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, PL। जितना नॉमिनल अकाउंट है पता होना चाहिए, सारा का सारा क्लोज कहाँ होता है, पीएल अकाउंट। कहाँ क्लोज है हम लोग का, तो पीएल अकाउंट डेबिट तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 1 साल हो गया। दूसरा साल भी वेस्टिंग पीरियड है तो फिर वही एंट्री, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। फिर इसको क्या करिए, पीएल में ट्रांसफर करिए, हमारा राइट अप करिए, पीएल अकाउंट डेबिट तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। अच्छा 3 साल रहता तो ऐसा दो एंट्री और कर देंगे, ऐसा दो एंट्री और कर समझे क्या बोले। अच्छा 1 साल रहता तो एक ही बार अरे एक ही ये बचा नीचे वाला करने का दरकार नहीं था। इन्वेस्टिंग पीरियड तो 2 ही साल है। उसके बाद शेयर क्या कर रहा है भाई, एम्प्लॉय सब्सक्राइब कर रहा है, सब्सक्राइब माने खरीद रहा है, सब्सक्राइब माने खरीद रहा है। जगह तो नहीं है, पहले इसको नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन करिए। बस्ते लोग कोई पीछे से फोकस करिएगा। देखिए फर्स्ट ईयर क्या किया भाई, क्या किया हम लोग, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किए, फिर पीएल में ट्रांसफर। फिर सेकंड ईयर एम्प्लॉय कंपनसेशन को बुक किए, पीएल में ट्रांसफर। एम्प्लॉय कंपनसेशन को बुक करने का एंट्री, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज। सुनिए पहले लिख लीजिएगा, बहुत टाइम सुनिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पीएल में ट्रांसफर हो रहा है, जितना नॉमिनल अकाउंट है वो पीएल में जाके हम लोग राइट अप कर देते हैं। तो पीएल में ट्रांसफर हो रहा है, एंट्री क्या हो जाएगा, बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस ट्रांसफर टू पीएल। इसका भी वही नाम से चलिए। अब 2 साल पूरा हो चुका है, अब क्या किया जा रहा भाई, 20,000 ऑप्शन दिए थे जिसमें एम्प्लॉय कितना हजार ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है, 15,000। कितना हजार एक्सरसाइज को ऑप्शन कर रहा है भाई, 15। सुनिएगा ध्यान से, एक्सरसाइज को ऑप्शन करेगा यानी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सुनिएगा ध्यान से, पैसा तो देगा लोग ना जी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट। अच्छा वो लोग को सस्ता हम लोग दिए हैं, क्या के चक्कर में दिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। सुनिएगा ध्यान से पहले एकदम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग करके एंट्री मारे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। तो क्या बेच रहे हैं भाई, इक्विटी शेयर। क्या बेच रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रीमियम पे दे रहे हैं, 10 का शेयर का प्राइस कितना 160 है, माने प्रीमियम पे दे रहे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब एक्सरसाइज करेगा लोग ना, इसका एंट्री यही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सुनिएगा ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में लिखे मोबाइल से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना शेयर पे लोग एक्सरसाइज कर रहा है, 15,000। कितना शेयर, कैसे एक्सरसाइज कर रहा, 50 करके। कैसे एक्सरसाइज कर रहा, 50 करके ना, कि 60 करके, 50 करके। कितना करके एक्सरसाइज कर रहा, 50 करके। कितना करके बोलिए, 50। तो 15,000 है ना, तो 15,000 इंटू 50 कितना हो रहा भाई, 75 लाख हो रहा है क्या? हाँ सर, कि 7,50,000 होगा, 7,50,000। अच्छा घाटा कितना लग रहा है, घाटा 15,000 इंटू 110, 15,000 इंटू 110, सॉरी 110, रेट कितना है 110 है ना, तो 110 माइनस 50, 60 रुपये, 60 रुपये माफ करिएगा। 110 में से 50 रुपये चला गया, कितना 60, तो 15,000 इंटू 60 कितना हुआ, 9 लाख। 9 लाख। ऐड करिए कितना हो रहा। अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कितना, 16,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कितना भाई, 10 रुपया करके। प्रीमियम कितना हो रहा, 100, 10 का शेयर 110 में दे रहे, तो 110। यहाँ कितना हो रहा भाई, 15 लाख हो रहा है क्या, कितना मल्टीप्लाई कर 10 का शेयर 15 लाख। सुनिए सुनिए सुनिएगा ध्यान से सुनिए।
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 50, घाटा कितना लगा 60 रुपये, घाटा कितना लगा 60। तो 15,000 इंटू 60, अगर पूरा बिक जाता ना तो 20,000 से करते, कितना से करते 20,000 इंटू 50, 20,000 इंटू 60 ऐसे करते, समझे। फेस वैल्यू कितना 10 रुपया, फेस वैल्यू कितना है सवाल में लिखवा है, फेस वैल्यू 10 रुपया, तो 15,000 इंटू 10। अच्छा 10 का शेयर 110 रुपया मार्केट में रेट चल रहा है, 10 का शेयर मार्केट में रेट चल रहा है 110, माने जो ज्यादा हो रहा उसे क्या कहते हैं हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या कहते हैं हम लोग Security premium। सुन रहे बालक, ये बालक सुन रहे Yes, sir। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 रुपया रेट है 110 करके चल रहा, माने कितना हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम 100 रुपया, तो 15 से इंटू 100, कोई दिक्कत। अच्छा कितना शेयर नहीं लिया तो 5,000, कितना शेयर नहीं लिया 5,000। अगर पूरा ले लेता तो ओके यहीं पे सम फिनिश, पूरा शेयर ले लेता 20 का 20,000 तो यहीं पे सम फिनिश, समझ पा रहे। लेकिन कितना शेयर नहीं लिया बताइए तो 5,000, कितना नहीं लिया 5,000। थोड़ा इसको लिख दें कि बिंग एक्सरसाइज कितना लिया लो, बिंग नारेशन लिख दें, बिंग एक्सरसाइज कितना शेयर 15,000 ऑप्शन कितना करके लिया लो एट द रेट, ठीक है इतना ले लिया लो, कितना शेयर नहीं लिया लो 5,000, कितना नहीं लिया लो 5,000। अच्छा 5,000 शेयर तो लिया लोग नहीं, लेकिन 5,000 शेयर का तो खर्चा बुक कर दिए, खर्चा को क्या कर दिए, तो इस खर्च को क्या करना होगा भाई कैंसिल करना होगा, खर्च को क्या करना होगा नहीं समझे। हम तो 20,000 शेयर के ऊपर खर्चा बुक किए, लोग तो 15,000 ही लिया, माने 5,000 शेयर का जो हमने खर्चा बुक किए वो तो खर्चा बच गया, वो खर्चा क्या हो गया, तो उस खर्च को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे समझे। तो कैसा खर्चा बचा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन का, किसका खर्चा बचा एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, तो एक और एंट्री पास कर देंगे एम्प्लॉई, अगर कम बिकेगा तो एक और एंट्री पास होगा, नहीं तो पास होने की जरूरत नहीं है, तो एंट्री पास कर देंगे एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। ये पैसा कहाँ चला जाएगा जनरल रिजर्व, क्योंकि पीएल से तो माइनस हो चुका है, ये खर्च पीएल से और पीएल में ट्रांसफर करने का मतलब पीएल से माइनस हो चुका है, पीएल में ट्रांसफर करने का मतलब पीएल से माइनस, तो इसको कहाँ डालेंगे रिजर्व में, कहाँ डालेंगे टू जनरल रिजर्व। कितना शेयर नहीं लिया लोग 5,000, अच्छा एक शेयर पे लॉस कितना करके था 60 रुपए 60, तो 5,000 इंटू 60 कितना हो रहा बताइए तो 3 लाख, बालक देखो इधर 3 लाख, समझे। कब ये लास्ट वाला एंट्री करेंगे सारे सब में, सारे सब में करेंगे, बोलिए नहीं कब, जब कम बिकेगा, जब क्या बिकेगा कम, तो नारेशन लिख देंगे बिंग, जब पूरा बिकेगा तो निकल बिंग समझ पा रहे हैं, हाँ सर बिंग द अमाउंट ट्रांसफर, कहाँ पे ट्रांसफर करना बिंग अमाउंट द अमाउंट ट्रांसफर, बिंग द अमाउंट ट्रांसफर, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व इन रेस्पेक्ट कितना भाई, कितना इन रेस्पेक्ट कितना शेयर हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ 5,000 ऑप्शन लैप्स, ऑफ 5,000 ऑप्शन लैप्स, समझे कि नहीं समझे, समझे हैं हाँ सर। 5,000 शेयर्स का ऑप्शन क्या होगा लैप्स, कोई दिक्कत नो सर कोई दिक्कत, ये इंटरेस्ट सारे समझे होगा नहीं समझे, एक ऐसा समझेंगे तो आप लोग बना लीजिएगा ना, हाँ सर, एकदम। पहले नोट डाउन करिए फिर समझेंगे। स्टॉप देखो भाई क्या दिया हुआ है, RGK लिमिटेड ग्रांटेड 5,000 ऑप्शन, देख पा रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2017 ₹80, फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू कितना 10, मार्केट प्राइस 190 है, मार्केट प्राइस और वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर। क्या निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ ऑप्शन, मैंने पहले वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना बोर्ड में जो निकाले थे, फिर बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर एवरी ईयर, मैंने अमोटाइज एवरी ईयर प्रत्येक साल, अब फिर जनरल करना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अच्छा बताइए 190 का शेयर 80 रुपये में हम लोग ले रहे हैं, घाटा कितना लग रहा है 110 घाटा लग रहा, ठीक है। प्रीमियम कितना हो जाएगा, 10 का शेयर 190, प्रीमियम हो जाएगा 180, 100 इस सम को बनाइए, सेम सवाल है। अच्छा पूरा का पूरा शेयर बिक गया, कुछ नहीं बोला मैंने, 5,000 का 5,000 शेयर बिक गया, लास्ट वाला एंट्री नहीं होगा, मैंने 5 एंट्री होगा, पहला एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, फिर पीएल अकाउंट डेबिट एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस, ऐसा 2 बार, और लास्ट वाला बिकने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, पहले तो वर्किंग करना, यस वर्किंग करना होगा। चलो बनाना स्टार्ट करो, बनाना स्टार्ट करो।